तो सोचिए, क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आमने सामने आ जाती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो $1 मिलियन के उस सौदे से शुरू होती है जो रातों रात टूट गया। ये कहानी शुरू होती है एक नंबर से। $1 मिलियन। जी हाँ, $10 लाख। ये वो रिकॉर्ड तोड़ रकम थी जो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने सिर्फ पिछले महीने ही स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में लाने के लिए चुकाई थी। लेकिन जितनी तेजी से इस डील का जश्न मनाया गया, उतनी ही तेजी से ये खत्म भी हो गई। तो आखिर हुआ क्या? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, मुस्तफिजुर रहमान। अब देखिए, मुस्तफिजुर कोई नए खिलाड़ी नहीं हैं। वो इस लीग के एक पुराने और कामयाब प्लेयर हैं। इसीलिए जब उन्हें अचानक टीम से निकाला गया तो सब हैरान रह गए। इस कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने की वजह समझने के लिए हमें क्रिकेट के मैदान से थोड़ा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखना होगा। असल में इस कहानी की जड़ें भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव में हैं। और ये सब कैसे हुआ, ये टाइमलाइन इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। 2024 में हुए एक राजनीतिक घटनाक्रम का सीधा असर दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों पर पड़ा, और बस यहीं से आगे की कहानी की नींव रखी गई। ये राजनीतिक तनाव सिर्फ खबरों तक ही सीमित नहीं रहा। जल्द ही इसका असर भारत के शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड के एक सीधे आदेश के रूप में सामने आया। ये है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का ऑफिशियल बयान, जिसमें साफ साफ रिलीज की वजह को हाल के घटनाक्रमों से जोड़ा गया है। टीम यानी केकेआर ने भी तुरंत यह कंफर्म कर दिया कि वो तो बस बोर्ड के निर्देशों का पालन कर रहे थे, मतलब ये फैसला उनका अपना नहीं था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि खिलाड़ी तो बाहर हो गया, पर टीम पर कोई पेनाल्टी नहीं लगी। वो अपनी टीम में उस जगह को भर सकती है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब आईपीएल में खिलाड़ियों को क्रिकेट के अलावा दूसरे कारणों से बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। ये स्लाइड एक साफ पैटर्न दिखाती है। जब भी बड़े भू राजनीतिक मुद्दे सामने आते हैं तो कई बार पूरे देश के खिलाड़ियों को इस लीग से बाहर कर दिया जाता है। सिर्फ एक खिलाड़ी को बाहर करने का यह फैसला असल में अंतर्राष्ट्रीय खेल के भविष्य पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। ये जानना जरूरी है कि बोर्ड ने यह साफ किया है कि यह कोई पूरी तरह से बैन नहीं है, बल्कि सिर्फ इस साल की लीग के लिए है। यहाँ से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि किसी खास देश के एथलीटों पर रोक लगाने का असर किसी भी देश की एक ग्लोबल स्पोर्ट्स होस्ट के तौर पर पहचान पर भी पड़ सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह से दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, क्या ये सच में मुमकिन है कि खेल का मैदान राजनीति से बिल्कुल अलग रहे?